जी, मैंने और राम भाई ने मिलकर हमने एक भव्य हिंदी नाटक तैयार किया है, जिसका टाइटल है जय श्री राम रामायण। ये जो भव्य हिंदी नाटक है, ये भगवान राम के दृष्टिकोण से हमने उसे लिखा है, उसे अभिव्यक्त किया है, जिसके प्रोड्यूसर राम भाई, मैं और मेरे पुत्र सिद्धांत सर हैं। इसका लेखक मैं हूँ। इसका जो लेखन और निर्देशन है, वो मैंने और सिद्धांत सर ने मिलकर किया है। हम पिछले 4 वर्षों से इसका शोध कर रहे थे और एक पूरे बरस से हम इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत ही भव्य पैमाने पे इस नाटक को बनाया गया है, जिसका हाल ही में मंचन हमने 20 नवंबर को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में किया था। और उसका जो वर्डिक्ट निकला है, जनता का जो एक वो निर्णय निकला है, वो सुपर हिट प्ले है। सारे पत्रकारों ने, बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसे 5 स्टार्स की रेटिंग दी है। बहुत बढ़िया था। इसमें हुआ क्या कि हमारे साथ जो एक बंदा काम कर रहा था, जो एक मुलाजिम था, जो पिछले 6-7 महीने से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसके पता नहीं मन में क्या छल कपट आया, तो वो एक लाइटमैन के बतौर हमारे साथ जुड़ा। और जुड़ने के बाद उसने कहा कि पुनीत जी, मैं आपका बाकी भी काम कर दूंगा, तो आप मुझे थोड़ा इसमें पैसे थोड़े ज़्यादा दे दीजिएगा। जब भी जैसे हम महाभारत का हम प्ले करते हैं, तो एक लाइट जो डिज़ाइन, जो लाइट का काम करता है, तो उसकी था कि मैं 5,000 रुपये में मैं आपका ये कर दूंगा, लेकिन मैं जो बाकी आपके लिए छोटा मोटा काम करूंगा, आप उसके लिए थोड़े में ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं पर शो मैं आपको 15,000 दूंगा, मतलब मैं आपको 10,000 रुपये ज़्यादा दूंगा। तो वो खुश हो गया, ठीक है, काम करने लग गया। अब हमारा कि भाई हम तो 40 साल से इंडस्ट्री में हैं, हमारे मन में तो कोई द्वेष छल कपट है नहीं, हमने उसको रख लिया। उसके मन में ये था कि भैया ये लोग तो भैया बहुत पैसे खर्चा कर रहे हैं और ये तो प्ले बनाने में लगे हुए हैं। उसके मन में क्या कुरापात आया, उसने क्या किया कि हमने जनवरी में हमने ये हायर किया हुआ है NCPA ऑडिटोरियम, जमशेद थिएटर। वहाँ पे हमारा मंचन होगा जनवरी 14-15 को। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम है, एशिया का नंबर 1 ऑडिटोरियम है। वहाँ पर जय श्री राम का मंचन होगा। तो वहाँ पे हमने सितंबर के महीने में 14 लाख रुपए हमने जाके जमा कराए थे। हमने 2 दिन के लिए उस ऑडिटोरियम को बुक किया था। जो चेक था, राम भाई ने अपनी कंपनी साक्षात एंटरटेनमेंट से वहाँ पे दिया चेक। सिंस हम साथ में पार्टनर्स हैं, हम प्रोड्यूसर, तो साइनिंग अथॉरिटी मेरी थी, जानते थे पुनीत जी को, तो मैं सब कर रहे थे, हम करके आ गए। ये जो शख्स है जिसका नाम है अभिषेक नारायण, ये 1 नवंबर को हमारी कंपनी छोड़ के चला गया कि मुझे आगे काम नहीं करना, क्योंकि इसकी बाकी कुछ चीज़ें हमें पता चली कि भाई किसी को लाख रुपए दिलवा रहा है तो वहाँ से अपना कमीशन खा रहा है। कुछ काम के लिए साहब इनको पैसे दे दो, ये अच्छा काम करेंगे, वो गलत काम, वो काम ही ठीक नहीं कर रहे थे। तो जब हमने 3-4 बार उसको पकड़ा, मैंने भैया ये तुम क्या कर रहे हो, और उसका जो डिलीवरी का टाइम आया, तो ना वो LED स्लाइड्स बनवा के दे सका, ना बुक माई शो पे हमारे प्ले को अपलोड करा सका। तो मैंने डांटा, भाई कि तुम क्या काम तो तुम ठीक नहीं कर रहे। तो उसको लगा कि मैं शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने एक सीधा व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि भाई मुझे इस प्ले का कोई हिस्सा नहीं बनना, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आगे से इस सदस्य नहीं बनना चाहता इस प्ले का। मैं चुप रहा, ठीक है चले जाओ, नहीं बनना तो ना बनो। हम पे काम डबल आ गया, हम करने लगे। पीछे राम भाई को 2 दिन के बाद राम भाई को फ़ोन करके बोलता है कि राम भाई, मैं आपके प्ले को बर्बाद कर दूंगा, आपका प्ले तो नुकसान में जाएगा, आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, सारे कलाकार मेरे हैं, मैं उनको लेके उनको बोलूँगा तो वो लोग भाग जाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग का चक्कर था। तो राम भाई भी दबंग इंसान है, ये डरते नहीं, उन्होंने कहा ओए चल निकल, आगे से मेरे को फ़ोन नहीं करना। और राम भाई ने उसका जो फ़ोन है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया। देखिए, आदमी का जब होता है ना, ईश्वर होता है, और ये प्ले हम बना रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम का कौन क्या बिगाड़ सकता है। 20 तारीख को मंचन था, तो 20 तारीख को सुबह मुझे एक मैसेज भेजता है कि पुनीत जी बेस्ट ऑफ लक सर, गॉड ब्लेस यू फॉर योर शो। मैंने तो ध्यान नहीं दिया। 20 तारीख को, और क्या होता है जब प्ले में हम 20 दिन डे नाइट काम कर रहे थे। 20 तारीख को मंचन खत्म हुआ, 21 तारीख को मैं उठा, मैंने यार अब हम पढ़े आगे जो हमारा शो होने वाला है, क्या कहते हैं इसको, जो 14-15 जनवरी को, तो उसके लिए हम तैयारी करें। मैंने NCPA को पता करो यार मेल में क्या क्या मुझे उन्होंने मेल भेजे थे। अब जैसे मैंने अपना फ़ोन खोल के देखा, तो मैं अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पा रहा अपने ईमेल आईडी पर। तो मुझे टेंशन हो गई कि यार मेरा ईमेल आईडी कहाँ गया, मेरा जो मैं मेल क्यों नहीं चेक कर पा रहा। किसी ने मेरे ईमेल आईडी को हैक किया,
मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया और वो अपने फ़ोन से उसको ऑपरेट कर रहा था। अब हमने जब नया पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश की तो वहाँ पे ओटीपी जो आता है, भैया वो ये फ़ोन, ये तो कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने पता कि ये कौन हमारे ईमेल आईडी को कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो नंबर आया तो पता चला कि वो उस अभिषेक नारायण का नंबर है। तो मेरी बेटी भी थी, वो डर गई। उसने कहा कि डैड ये कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है। उसको हमने फ़ोन किया कि भैया तुमने हमारा ईमेल तुम क्यों चला रहे हो? तो कहता नहीं मैं बैंगलोर में हूँ, मैं कल आऊँगा आपको खोल के दे दूँगा। सबके सामने उसने कहा। हम चुप रहे, चलो कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी ने कहा कि डैड इन पर भरोसा मत करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसको पता नहीं क्या रात को 2 बजे मेरी बेटी ने एनसीपीए को एक मेल डाला कि प्लीज़ आप सचेत रहिए, मैं पुनीत जी की बेटी बोल रही हूँ और शोमैन थिएटर प्रोडक्शन से बोल रही हूँ, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इमीडिएटली, क्योंकि हम हमारा जो ईमेल आईडी वो हैक हो चुका है। फिर उसने 4 बजे एक और मेल डाला, फिर 6 बजे एक मेल डाला कि प्लीज़ हमारे, उसको रात को पूरी रात सोई नहीं हो। सुबह देखा तो मेरी बेटी मेरे घर आ गई 10 बजे, बोला कि वी मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। हम सीधा साइबर क्राइम में गए, उनसे हमने बताया कि हमारा ईमेल आईडी से हैक हुआ है और जो हमने नंबर जो डाला है उन्होंने भी किया, उन्होंने देख लिया नाम, वो अभिषेक नारायण का नाम आ रहा था। जब हम वहाँ पे थे पुलिस स्टेशन में, हम कंप्लेंट लॉन्च कर रहे थे, एनसीपीए से फ़ोन आता है कि निवृत्ति आपने हमको मेल डाला। बोलते जी हाँ, मैं पुनीत जी की बेटी बोल रही हूँ। बोलते बट आपके तो ईमेल आईडी से हमको मैसेज आया कि आप अपना हमारा ये 14-15 का शो होने ही नहीं वाला, वो तो कैंसिल कर दो और पैसे हमको रिफ़ंड कर दो। हम शॉक हो गए कि भाई ये तो हमने कहा ही नहीं है, और वो तो हम तो अभी 11:30-12 बजे, हम तो 1 घंटे में पैसे रिफ़ंड करने वाले हैं। तो पुलिस वाले ने फ़ोन लिया, आप किसके नाम? बोलते जो पैसे रिफ़ंड करने की बात है वो अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। पैसे गए साक्षात से, एंटरटेनमेंट से, और उसने मेल डाला कि भाई मैं शोमैन थिएटर प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, हमारा शो कैंसिल हो गया है और आप जो 14 लाख रुपए हैं और प्लस जो आपने डिपॉजिट भरा है वो मेरे पर्सनल अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पुलिस ने कहा कि मैडम दिस इज़ अ फ्रॉड, आप बिल्कुल मत करिए, इसको रोक दीजिए। आपकी कंप्लेन, हम पुनीत जी कंप्लेन लिखाने आए हैं, लेकिन अगले को बोलिएगा नहीं कि आपने रोक दिया है, उससे टाइम लीजिएगा। हम भागे वो रिपोर्ट लेके हम उधर पहुँचे, एनसी पे पहुँचे, तो पता चला वो 17 तारीख को, 20 नवंबर को हमारा शो था एंड्रूज़ में, वो 17 तारीख को उसने मेल डाला उनको कि भाई हमारा ये जनवरी का शो कैंसिल हो गया है और हमको हमारे पैसे वापस चाहिए। 18 तारीख को एनसीपी ने उनको मेल डाला, वो सोच रहे कि पुनीत जी का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि मेल तो पुनीत जी की तरफ से जा रहा है। तो उसने उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो 50% आपके पैसे काट लेंगे। तो फिर मेल उनको 19 तारीख को मेल डालता है कि आप पैसे काट लीजिए, कोई परवाह नहीं है, जो 7-8 लाख रुपए नुकसान तो होने दो, बाकी पैसे हमको वापस कर दो। तो फिर उन्होंने मेल दिया कि ठीक है भैया, आप बताइए आप किस अकाउंट में पैसे डालें। तो कहता वो साक्षात एंटरटेनमेंट का जो जिससे एक चेक आया था वो तो हमने बंद कर दिया है, तो कृपया आप सारे पैसे जो हैं वो आप अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए। सारे कॉल लॉग्स मिल गए, सब कुछ मिल गया, जो फ़ोन कर रहा था उसका फ़ोन नंबर वहाँ पे आया, हमने ला के दिया। फिर लॉयर से मिले हम लोग और हमने फिर एफआईआर दर्ज की। फिर पुलिस ने देखा तो केस बहुत स्ट्रांग है, ये 17-18 लाख रुपए का मामला है, ये तो धोखाधड़ी हुई ना साहब आप जिस पे। तो पुलिस ने फिर पूरी एफआईआर ली, दर्ज की। वो करने के बाद उसको पकड़ा, उसको उठा कर लेके आए। मान गया कि ऐसा मैंने फ्रॉड किया है, पैसे खाने का चक्कर था, ये हुआ। एक हमारे इसमें बहुत एक कहते हैं, एक मेरी हमने डायलॉग्स में हमने लिखा है कि यदि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। इस बंदे के बारे में मुझे और भी प्रोड्यूसर्स ने आके कहा। एक शारन और अभिषेक, अक्षय मिश्रा, इन्होंने एक प्ले बनाया था धप्पा, जिनके थ्रू मैं इस बंदे को मिला था। उन्होंने कहा फ़ोन किया, पुनीत जी हमारे साथ भी सेम फ्रॉड कर चुका है, ये इज़ अ ब्लैकमेलर, इज़ अ फ्रॉडस्टर। ये हमेशा करता है, एंड में धमकी देता है कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा और मैं लोगों को लेके चले जाऊंगा, आपका प्ले रोक दूंगा। वहाँ भी पैसे खाने की कोशिश की इसने। एक और कोई प्रोड्यूसर आ गया, कोई बब्बर करके था, कोई आर बब्बर, उसने कहा पुनीत जी ने मेरे साथ भी ऐसे किया। मैंने फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन किया? क्या हम लोग डरते हैं, क्यों जाएं, बेचारे छोटे आदमी कहाँ पढ़ेंगे। बट लकीली हमारे केस में था कि ऐसे गलत आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। न केवल मैंने इसलिए हमने नहीं कंप्लेन की, एक तो हमने अपना क्राइम होने से मुंबई पुलिस ने हमें बचाया,
भाई एक जो पुलिस की जो धारणा हमेशा जो बनी हुई है कि मुंबई पुलिस जो है वो लोगों को तंग करती है और लोग डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 2004 में एक फिल्म बनाई थी, गर्व प्राइड एंड ऑनर, जिनके हीरो सलमान खान थे। उस फिल्म को मैंने लिखा था, उसका निर्देशन किया था। वो फिल्म महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के हित में फिल्म बनी थी। उस समय जो फिल्में बनती थी वो बहुत ही मतलब पुलिस वालों को हमेशा बुरी लाइट में दिखाया जाता था कि ये घूसखोरी हैं, पैसा खाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, ये वर्दी वाले गुंडे हैं, ब्ला ब्ला। मैंने पहली फिल्म बनाई थी गर्व, जिसमें पुलिस को एकदम एक आदर्श पुलिस वाला दिखाया था। वो मेरा विश्वास आज 22 साल बाद आप देखिए, मेरा 20 साल बाद बिल्कुल मतलब ज़रा सत्य हुआ है कि वाकई मुंबई पुलिस, मैं कह रहा हूँ हम लोग गए, दे एक्टेड 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस क्राइम को सॉल्व किया, इस बंदे को पकड़ा और आज वो सलाखों के पीछे है। तो पुनीत जी, आपका साफ ये कहना है अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसे एक्शन लेना चाहिए, उसे पुलिस बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। यही हमको, यही से अपना हम क्या होता है कि नहीं यार पुलिस के पास कौन जाएगा, कौन नहीं जाना चाहिए। अगर आपके साथ आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ, आप जाइए। और पुलिस जो है आपकी, ये आपकी आपके रक्षक है, ये भक्षक नहीं है। मुंबई पुलिस जो है ये रक्षा का काम करती है और आपकी ये निगरानी के लिए बनाई गई है। ये कब से आपके पास में काम करता था और ये कहाँ का बंदा था? साहब बम्बई का ही बंदा था, बम्बई का ही बंदा था। और इसने क्या है कि जैसे भाई हमने रिहर्सल शुरू की जून के महीने में, जून में 10 दिन की, जुलाई में शायद 16 दिन की, फिर जून जुलाई अगस्त में हमने शायद 10-15 दिन की, 16 दिन की होगी। अक्टूबर में हमने कोई रिहर्सल नहीं की। फिर हमने नवंबर में 1 तारीख को तो छोड़ के भी चला गया ये। मतलब आदमी का जब पता, एक जैसे एलईडी छोटे मोटे जो भी काम करो उसमें पैसा खा जाओ। किसी को भी जो 5,000 की चीज़ है साहब इसको 10,000 दे दो आप, वो बाद में पता चला फिर किसी को 45,000 दिला दिए, किसी को लाख रुपए दिला दिया और वो पैसे वापस नहीं आए। तब मैंने पूछा कि भाई ये हमारे, या तुमने जो इनको पैसे दिलाए ये पैसे मेरे कब आएंगे? ना एलईडी स्लाइड्स आई, ना कुछ आया। एनसीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सिग्नेचर जो हमने, मैं साइनिंग अथॉरिटी मेरी थी, मैं जो साइन करके आया था वो मुझे आज तक नहीं मिला। बोलता आप मुझसे साइन करा के लेके सर मैं उनको दे दूंगा, उनसे साइन करा के मैं आपको आपकी कॉपी ला के दे दूंगा ना। ठीक है भैया, टाउन जाएगा आएगा। जाके आने के बाद पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कहाँ है? तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, आज देता हूँ कल देता हूँ, अभी नहीं आया। तो मैंने कहा दे देगा, हम तो व्यस्त थे प्ले बनाने में। पर कोई बात नहीं, कहते ना कि सत्यमेव जयते, और क्या। तो राम सर, जिस तरह से इन्होंने तो फ्रॉड किया था, जो पकड़े भी गए, पुलिस का पूरी मदद मिली, तो जनवरी में जो होने वाला प्रोग्राम है वो हो रहा है, ये दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये कार्यक्रम हो रहा है और एनसीपी ने रियल वापस से कॉन्टैक्ट सही किया है, कॉन्टैक्ट पुनीत जी ने किया, हम स्वयं जाके आए और हमारी बिटिया रानी वहाँ बहुत हेल्प की आईटी सेल में, और ये शो 14-15 को अच्छे से हो रहा है। बहुत ही भव्य पैमाने पे होगा। एनसीपी ने पूछा, ये बोलते हम इसको तो इस ऐसे तुच्छ व्यक्ति को तो हम खड़ा जानते भी नहीं, कौन है ये, और यहाँ पे झूठ बोलता था क्या मैंने किया है। बोला आपका प्ले होगा, अवश्य होगा। आपने डेट ब्लॉक की है, आपने 6 महीने पहले इतने पैसे भरे हैं, तो आपका शो कैसे कैंसिल हो सकता? आप प्रतिष्ठित लोग हैं, तो ईश्वर की कृपा से सब ये क्राइम सॉल्व हो गया है। वो तो सलाखों के पीछे है। लॉ हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स और हमारा बहुत भव्य पैमाने पे 14 जनवरी और 15 जनवरी को एनसीपीए जमशेद थिएटर में हमारा जय श्री राम का मंचन होगा। उसमें जो है जितने कलाकार जो काम करते थे, जैसा कि हमने एंड्रोस में देखा, जो कलाकार काम कर रहे हैं तो सेम कलाकार ही रहेंगे या उनको कुछ भड़का दिया गया, उनको कुछ नहीं, वो उसको नहीं, उसने तो भड़काने की किया उनको। उसने तो 2 तारीख से कोशिश की थी जब उन्होंने राम भाई को फोन किया था, बट कोई कलाकार थोड़ी उसकी बात मानेगा। भाई इतने भव्य शो में लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने बेचारों ने इतनी से, देखिए आदमी का कुरापात दिमाग, न केवल पैसे खाने की कोशिश की, उसने उन कलाकारों की तो भी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। उन बेचारे जो टेक्नीशियंस हैं इस प्ले में 75 से 80 लोग इस नाटक से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको रोजगार मिलता है, जिनको आगे भी शोज में पैसे मिलेंगे। तो उसको अगर ये कहीं भगवान खुदा ना खास्ता करे ना, भगवान ना करे, अगर ये जनवरी का शो कैंसिल हो जाता तो उनके भी तो, लोगों के गरीबों के भी तो पैसे मारे जाते। पर चलो, कहते ना कि ईश्वर है, सब ठीक हो गया। अगर नाटक की बात करें तो इसके बारे में बता सकते कुछ, जिस तरह के आपने रावण का रोल किया है जी, तो कितनी कठिनाइयां हुई रावण के रोल में? देखिए क्या है कि मैं, आप मेरे हिसाब से मैं साक्षात रावण का अवतार हूँ।
और मैं मेरी जो उम्र है वो बिल्कुल रावण के पात्र को निभाने के लिए सही एज ग्रुप मेरी है। आवाज भी सर वैसे। हाँ जी बिल्कुल, आवाज़ कहो, कद काठी कहो, हर चीज़। सो इस प्ले में मैं रावण का पात्र निभा रहा हूँ। बहुत पढ़ा है हमने रावण के बारे में, और मेरे जो सुपुत्र हैं सिद्धांत ईसर, वो इसमें राम का किरदार निभा रहे हैं। विंदु दारा सिंह हैं जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। समीक्षा भटनागर हैं जो सीता माता का किरदार निभा रही हैं। और इसके अलावा अपना यशोधन राणा जी हैं जो ओम नमः शिवाय में शिव भगवान बने थे, वो इसमें शिव का पात्र कर रहे हैं। प्रीत चौधरी पार्वती बनी है, पायल गोगा कपूर सुर्पनखा बनी है। तो बहुत सारे, कुछ 27 तो मेन कैरेक्टर्स हैं, फिर 32 डांसर्स हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, और HODs कुछ 8 हैं, और फिर जो हमारे जो बाकी जो टीम होती है, जो बैक स्टेज की टीम होती है, बहुत भारी भरकम टीम है। रामपाल जी, आपसे एक सवाल है कि लोगों को तो जय श्री राम बहुत पसंद आया जो पहला शो हुआ है, तो सेकंड शो में भी क्या आपको लगता है कि इसी तरह लोगों को पसंद भी आएगा, और आपको कैसा लगा वो? आपकी भी थोड़ी राय हमें। वो शो तो आपने स्वयं देखा और शूट भी किया है, और ये उससे भी भव्य और बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये आप हमारी बातें जनता तक पहुंचाए, जनता जरूर ये शो देखने को आए। पुनीत सर, जिस तरह से ये शो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को बहुत अच्छा लगा जो हमने वहाँ पे पब्लिक के ओपिनियन लिए हैं, तो इस बार जो शो होने वाला है हर कोई उसे देख पाए, कितनी तैयारी है, कितने लोगों के लिए ये हॉल होगा, किस तरह से उसकी बुकिंग लोग कर पाएंगे? अजी देखिए, ये तो क्या है, NCPA जो है इट विल बी, वो 9 तारीख को वो लोग ओपन करेंगे टिकट्स। पहले वो अपने मेंबर्स के लिए करेंगे, उसके बाद वो बुक माई शो पे आई थिंक 12 तारीख से हमारा आ जाएगा, और उस पर हम भी प्रेस में एड्स देंगे, उनके टिकटिंग, उनका काउंटर होगा NCPA में। तो जो भी लोग जाना उसको बुक करना चाहते हैं, टिकट्स जल्द से जल्द बुक करें, बिकॉज ये तो एकदम ही श्योर शॉर्ट हाउसफुल होने ही वाला है। दूसरा निभाया, और उस फिल्म को लेकर जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म गई थी, और उसे जिस तरह से एक नकारी फिल्म बताई गई है और एक प्रोपेगेंडा बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ये कि आपत्तिजनक बयान था नडाव लैपिड का, जो जूरी के हेड थे एक, और ख़ास करके जब खुद एक ज्यू हैं, वो खुद एक इजरायली हैं, और इजराइल के जो जूज़ हैं उनके साथ वर्ल्ड वॉर में 6 लाख ज्यूज़ को उनके साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, उनको मारा गया, उनका नरसंहार किया गया। आप तो वाकिफ़ हैं कि आपके ज्यूज़ के साथ क्या नरसंहार हुआ, कैसे जुल्म हुआ, और आप जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया गया, भाई हर भारतीय के लिए वो जो नरसंहार है कश्मीरियों का, वो वैसे ही है जैसे ज्यूज़ के लिए जो वर्ल्ड वॉर में हुआ था। और उस ऐसी फिल्म को आप देख के कह सकते साहब मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, आपका व्यक्तिगत विचार है, हम उसकी इज्जत करेंगे, पर आप कहें कि साहब ये फिल्म वल्गर है, ये प्रोपेगेंडा है, ये बहुत, दैट इज़ वो जो गलत बयान था वो। बिकॉज देखिए क्या है कि हमारे देश में ना ये एक इंटरनेशनल कबाल है, कबाल जो डेंजरस कबाल है, जो कितने वर्षों से जो एक ही सिंक में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए। ये आप सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं। जिस फिल्म ने 400 करोड़ रुपया 2022 में कमाया, क्रिटिक्स ने उसको अच्छी रेटिंग्स दी हैं, आप उसको फिल्म फेयर में उसको बुलाते तक नहीं है, अवार्ड देना तो दूर, आपने उसको आमंत्रित भी नहीं किया। तो ये ज़रूर लगता है कि लोग जले हुए हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने जब सच बोलने की कोशिश की, विवेक अग्निहोत्री ने एक सच को सामने लाने की कोशिश की, तो आप उसको नज़रअंदाज करना चाहते कि नहीं साहब ये तो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, अगर ऐसा तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। अरे भाई मोदी नाम की फिल्म भी बनी थी, वो चली नहीं चली, बट कश्मीर फाइल्स हिट हुई क्योंकि फिल्म में ताकत थी, फिल्म के सब्जेक्ट में ताकत थी, तब चली है। और आप देखिए बाद में अब बयान उसका पलट भी गया कि मुझे ज्यूरी ने कहा था बोलने के लिए। तो जितने लुटियंस हैं ये उसके मुंह में शब्द भर रहे थे कि आप बोल दो ये बकवास फिल्म है, आप ऐसी फिल्म है, उसने शायद ठीक से देखी भी नहीं होगी। तो ये तो अब अगेन सच सामने आ गया है, अब उनका खुद का मुंह काला हो गया है। गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा बयान देना बिल्कुल गलत था। पुनीत सर, एक सवाल ये भी आता है, जैसे बहुत भव्य नाटक ये है, इसका पोस्टर्स भी मैंने देखे, बैनर पोस्टर बड़े-बड़े, हमने बैनर भी लगा जी, होर्डिंग्स जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आदिपुरुष नाम की फिल्म आ रही थी जिसे 6 महीना पोस्टपोन कर दिया गया, उसको लेकर भी काफी आलोचनाएं हुई थी, तो क्या लगता है
जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा आजकल इमोशनल है और बहुत ही ज्यादा नहीं। चाहती है कि सही से काम हो, नहीं तो हो ही ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आप एक, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो कला है, कला के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आप कला की आड़ में आप ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते। आपको, अगर आप जो कला के क्षेत्र में यदि आप मर्यादा से भटक कर, और खास करके जब विषय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, आप जब उसमें अतिशयोक्ति करेंगे, आप लिबर्टी लेंगे, तो वो कला जो है काली हो जाएगी, वो कला काली हो जाएगी। आप भगवान राम को मूछ कैसे दे सकते हैं? और मैं तो हैरान रह गया, कुछ लोगों ने जिस तरह बयान दिया कि साहब किसने देखा, क्या देखा। अरे भाई पढ़िए तो सही, उन्होंने शायद एक पेपर में एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। आज वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ें, उसमें पूरा वर्णन है भगवान राम का। आजान बाहु श्री राम, पट पीठ धरन धनवाधारी, आजान बाहु श्री राम। उनके हाथ लंबे थे, उनका चेहरा जो था सौम्य था, एकदम क्लीन था, कहीं मूछ का मेंशनिंग नहीं है। इवन जंगल में जब वो जब वनवास जब तपस्वी बनकर जंगल में थे, तो हनुमान जी ने भी जाकर जब सीता माता के सामने उनका वर्णन किया, वहां भी कोई दाढ़ी की मेंशन नहीं है। और फिर एंड में 14 वर्षों के बाद अगर किसी ने ठीक से पढ़ा हो, मैं तो उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी जो शिखा थी वो शत्रुघ्न ने काटी थी, तो कोई मेंशन नहीं कि उनकी दाढ़ी काटी गई है। ही वॉज क्लीन एब्सोल्युटली, और राम लला कहते हैं उनको। तो बहुत ही अपना प्रियदर्शी भगवान साक्षात विष्णु का अवतार है। आप हनुमान को कैसे एक बार बना सकते हैं, आप उसको एक दाढ़ी दे सकते हैं? भगवान हनुमान तो यार भगवान शिव का अवतार है। रावण का त्रिपुंड तिलक होना चाहिए, वो तालिबानी नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण था, 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था रावण। तो आप जो है आप कैसे बना सकते हैं? तो ये लोगों, क्या आप, मैंने कहा ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में आप कुछ बना, आप देखिए जो सिख धर्म है, आप उसके किसी भी गुरु के बारे में आप कुछ बनाए ही नहीं सकते। मैं उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य जो है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ ना कुछ गलत दिखा देगा। आप मोहम्मद पैगंबर के बारे में आप बना के देखिए, आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छी बात है, उन्होंने जो किया है कि वो अपने धर्म पे बिलीव करते हैं। हम क्या है, हम जो हिंदू हैं बहुत ही उदार दिल हैं कि भी हमारा तो वे ऑफ लाइफ है, और हम क्या यार, हाँ, किसी के एक के कहने से या 2 बंदों के कहने से हमारे धर्म को कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर हम उसका नैरेटिव ही चेंज कर देंगे। ये बीच में एक वेब सीरीज है कि राम युग, वो ग्रीक रोमन कपड़े पहना दिए उनको उन्होंने, भगवान राम को। तो क्या है, आज से 50 साल बाद लोग समझे शायद यही राम थे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ें, आपका वर्णन है, आपका वाल्मीकि की रामायण है, आप उसे पढ़ें, आप तुलसीदास जी की पढ़िए। आपने पढ़ा है, कुछ नहीं आप कर रहे हैं, तभी तो फिल्म डिले हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है वो अच्छे लोग हैं, मेकर्स हैं, वो सही करके ही पब्लिक के सामने लाएंगे। अब हमने ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। आपने अगर हमारा प्ले देखा होगा तो मर्यादा में रहकर भगवान राम को किस तरह, उनका वर्चस्व क्या है, कैसे होने चाहिए, और रावण कैसा होना चाहिए, सीता माता कैसी होनी चाहिए, इस सब का बहुत ध्यान दिया गया है। तभी हमारे प्ले को 5 स्टार्स मिले हैं।